साइंस ने इंसान को जिंदगी के नए मायने दिए हैं, ज्ञान और सफलता के नए शिखर दिए हैं। लेकिन इंसान इस शिखर पर बैठकर उस सर्वशक्तिमान को मुंह चिढ़ाने की गुस्ताखी कर रहा है। अब इसे आप इनोवेशन कहेंगे या प्रकृति से छेड़छाड़? हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि आखिर इंसान ईश्वर की बनाई हुई हर एक रचना में अपना हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंसान हो या जानवर, जब अपने भीतर काम वासना की इच्छा प्रबल होती है तो वह समय उसके लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही एंजॉयबल होता है। लेकिन क्या हो अगर इन वक्त पर किसी के साथ धोखा हो जाए? समझ रहे हो ना? बस तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप जिस घोड़े को देख रहे हैं उसकी हालत ही कुछ ऐसी है। उसके भीतर की सेक्स की इच्छा को जगाया जाता है। उसे सामने से एक घोड़ी दिखाई जाती है जिसे देखकर उसके भीतर काम वासना जाग रही है, और जब वह अपने चरम पर होती है तो ये घोड़ा उस घोड़ी पर सवार होने की कोशिश करता है। लेकिन इन वक्त पर उसके सामने घोड़ी की जगह एक डमी घोड़ी कुछ इस तरह रखी जाती है जो उसके प्राइवेट पार्ट से एजुकुलेट होने वाले स्पर्म को कलेक्ट कर सके। और यह सीमेन इसलिए कलेक्ट किया गया है जिससे कि मनचाही नस्ल का घोड़ा हासिल किया जा सके। सीमेन को कलेक्ट करने के बाद इसका लैब टेस्ट किया जाता है और इसमें जो भी कमियां होती हैं उसे दूर किया जाता है। इसके लिए कई तरह के केमिकल भी मिलाए जाते हैं। इसमें कई दूसरे बदलाव भी किए जाते हैं। कई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिससे कि मनचाही नस्ल का घोड़ा तैयार किया जा सके। और जब अच्छी नस्ल का सीमेन तैयार हो जाता है तो उसे एक स्वस्थ घोड़ी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये अच्छी नस्ल का नया घोड़ा मिल जाता है। बाजार में लोग इसके लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार बैठे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस समय मंकी की ग्रीन घोड़े की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसकी खूबसूरती, ताकत, स्टेमिना और स्फूर्ति को देखकर पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। हर कोई इसे अपने कलेक्शन में रखना चाहता है और इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। यही वजह है कि मंकी ग्रीन घोड़े का सीमेन ऊंचे दामों पर बिकता है। हालांकि यह बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि अच्छी नस्ल के घोड़े का सीमेन किसी फीमेल जेब्रा में इंजेक्ट करा के घोड़ों की नई नस्ल भी तैयार की जाती है। इसे जेब्राइड कहा जाता है। जेब्राइड ना तो पूरी तरह से घोड़ा होता है और ना ही जेब्रा। यह दोनों की मिली जुली क्वालिटी का एक नया ही जीव इंसान ने तैयार किया है। आज इस तरह की ब्रीडिंग प्रोसेस के कारखाने आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे जहां ताकतवर और डिजाइनर एनिमल तैयार किए जाते हैं। इन फैक्ट्रियों में केवल डिजाइनर घोड़े ही तैयार नहीं किए जाते, बल्कि भैंस, बैल, कुत्ते और जैसे अन्य जानवर भी डिजाइन करके तैयार किए जाते हैं जिससे कि रिजल्ट ओरिएंटेड एनिमल स्पीशीज को तैयार किया जा सके। इस तरह के तैयार किए हुए डिजाइन बच्चे करोड़ों रुपए में बिकते हैं। इसलिए अच्छी नस्ल के मेल का सीमेन भी बहुत महंगा होता है। यह लोगों के लिए कमाई का बेहतरीन जरिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह बात केवल जानवरों पर लागू होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि हम इंसान भी डिजाइनर बच्चे पैदा करने के लिए सोचने लगे हैं, प्रयास करने लगे हैं। डिजाइनर बच्चे मतलब हम अभी तक केवल यह ख्यालों में सोचा करते थे कि हमारा होने वाला बेबी इतना खूबसूरत दिखेगा, इसके जैसा दिखेगा और उसमें कुछ इस तरह की क्वालिटीज होंगी। लेकिन यह काम अब हकीकत में बदलने जा रहे हैं। विज्ञान तरक्की के उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां इंसान बैठे बैठे यह प्लान कर सकता है कि उसका होने वाला बच्चा कैसा दिखेगा और उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि एक जमाना था जब औरत और मर्द के काम बटे हुए थे, जहां औरतें घर में रहकर घर का कामकाज देखती थीं, बच्चों का लालन पालन करती थीं, और पुरुषों का काम होता था घर से बाहर जाकर पैसे कमाना और घर की जरूरतों को पूरा करना। जमाना बदला, महिलाओं ने भी पढ़ाई लिखाई शुरू की और पढ़ लिख कर नौकरी करना शुरू किया। इसलिए घर चलाने में उनका भी बराबर का हिस्सा हो गया। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी सामने आया। पहले के जमाने में जहां महिलाओं और पुरुषों की शादी कम उम्र यानी 18 से 25 साल की उम्र में अमूमन सभी की शादी हो जाती थी, लेकिन आज यह शादी की उम्र 30 से 35 साल की उम्र में शिफ्ट हो चुकी है। जबकि हमारा नेचर हमें अभी भी पहले की तरह फैसिलिटेट कर रहा है, यानी कि हम इंसानों के लिए सेक्स और रिप्रोडक्शन की सबसे सही उम्र 20 से 30 साल की होती है। जबकि इस उम्र में जो आज के नौजवान शादी नहीं करते, इसकी वजह से नौजवान जोड़ों में
फर्टिलिटी रेट कम होता चला जा रहा है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर हो रहा है और बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी कम होती है। रिप्रोडक्शन की कम होती क्षमता ही उन्हें मजबूर कर देती है इस तरह के आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे हासिल करने की। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब बात इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई है। आज के दौर में महिलाएं अपने शरीर से अंडे को निकालकर उसे प्रिजर्व करवा रही हैं, ताकि शादी के बाद जब उन्हें बच्चे की जरूरत महसूस हो तो वो मनचाहे समय पर टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस का यूज करके गर्भ धारण करें और बच्चे पैदा कर सकें। आजकल आपने देखा होगा लगभग हर शहर में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मौजूद है। यह टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नौजवान जोड़ों को इस कृत्रिम तरीके से बच्चों को हासिल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। महिलाओं के एग को प्रिजर्व करने के बाद पुरुषों के शुक्राणु को यह अंडे से मिलाते हैं और इसके बाद महिला अपने मनचाहे समय पर बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद उसे भ्रूण का विकास महिला के पेट में होता है और वह नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हासिल करती है और यह लगभग 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो होती है कि इस तरीके से बच्चे को हासिल करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से स्त्री के अंडे और पुरुष के शुक्राणु मिलकर कृत्रिम तरीके से कराया जाता है। निसंतानता या टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस उन लोगों के लिए एक वरदान है जो नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन आज इस प्रोसेस को वह लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो फिजिकली रिलेशन के बाद बच्चे पैदा करने में नेचुरली केपेबल हैं। और उसके पीछे का रीजन है कि अपने करियर के पीछे भागने वाले नौजवानों को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वह एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाएं, बच्चे की प्लानिंग कर पाएं, उसके लालन पालन की जिम्मेदारी उठा पाएं। वह तो जल्द से जल्द अपने आप को एक लग्जरी लाइफस्टाइल, बिग सोशल स्टेटस और रईस के रूप में देखना चाहते हैं। इतना करते करते उम्र का एक अहम हिस्सा निकल जाता है। फिर जब इन लोगों को माता पिता बनने की इच्छा होती है तो इनके लिए IVF सेंटर बड़े काम की जगह होती है। जगह जगह खुले ये IVF सेंटर एक बच्चे के जन्म के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन यह तो एक पिक्चर का इंटरवल है, इसके बाद तो पिक्चर इससे भी ज्यादा एडवांस होने वाली है। आने वाले समय में IVF सेंटर में आपको स्टार और सुपरस्टार की तस्वीरें मिलेंगी, जहां आप अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान की तस्वीरें देखेंगे। जो माता पिता इन फिल्मी स्टारों की तरह बच्चा चाहते हैं तो वह बच्चे की अपनी इमेजिनेशन डॉक्टर्स को बताएंगे और फिर डॉक्टर होने वाले बच्चे को उसी के हिसाब से डिजाइन करेंगे। वैज्ञानिक कुछ इस तरीके की खोज में लगे हैं। पुरुष के शुक्राणुओं में से कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे जिससे कि ग्राहक की जरूरत के हिसाब से उसकी मर्जी के मुताबिक बच्चे पैदा हो सकें। यह भी तय हो जाएगा कि बच्चे की नाक कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके ओठ, उसकी बॉडी का हर हिस्सा कैसा नजर आएगा। इसके लिए डिजाइनर बच्चा चाहने वाले ग्राहक को अपने बेसिक DNA में चेंज करवाना होगा, अपने सीमेन में कुछ चेंजेस कराएंगे, लेकिन इसके बहुत से दूरगामी परिणाम होंगे। आज जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम सबकी शक्ल का मिलान अपने परिवार के किसी सदस्य से करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस बच्चे की शक्ल दादाजी से मिलती है, पिताजी से मिलती है या फिर परिवार के किसी और सदस्य से मिलती है। वह बच्चा हमारे अपने वंश का होता है। लेकिन आने वाले समय में जब डिजाइनर बच्चे की शक्ल सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या ऐसे किसी मनचाहे व्यक्ति से मिलेगी तो सोचिए सिचुएशन क्या होगी। इसके साथ ही बच्चों को पिता से आज DNA के माध्यम से जो क्वालिटीज मिलती हैं वह भी बदल जाएगी। पिता से बच्चे को मिलने वाली इम्यूनिटी और गुण भी चेंज हो जाएंगे। वैज्ञानिक इस शोध में भी लगे हुए हैं कि आने वाले समय में ऐसे बच्चे पैदा किए जाएं जिनका पूरा जीवन निरोगी रहे और उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। माता के गर्भ में भी बच्चे के इम्यून सिस्टम को इतना अधिक डेवलप कर देंगे कि उसका पूरा जीवन हेल्दी बीतेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। साइंटिस्ट इसे पॉजिटिव पार्ट पर फोकस कर रहे हैं और उसी को डिजाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में जब इसके नेगेटिव फैक्ट्स भी सामने आएंगे तो उस समय की पीढ़ी को क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ेंगी यह हम आज नहीं कह सकते। पृथ्वी पर रहते हुए अब इंसानों ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन इस तरक्की के लिए नेचर ने अपने इकोसिस्टम को बुरी तरह डैमेज किया है। इसका दुष्परिणाम हमको बाढ़, भूकंप ऐसी दूसरी नेचुरल डिजास्टर के रूप में झेला है। लेकिन अब इंसान ने नेचर के द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु के प्रोसेस में भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा बड़ी बेसब्री से। वीडियो में आखिरी तक हमारा साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।